हाँ हाँ, मुझे पता है क्लास 11th के आप बच्चों का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है। और बहुत सारे बच्चे अभी आप में से ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर हमने अकाउंट्स में शायद अच्छी तैयारी नहीं करी है। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अकाउंट्स में शायद अपने हिसाब से अच्छी तैयारी नहीं कर रखी है और अब उन्हें चिंताएं हैं कि सर फाइनल एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम बचा है, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे हम अपनी गलतियां सुधारें, इतना बड़ा सिलेबस है, कंपाइल कैसे होगा। तो देखो बच्चों, मैं अकाउंट्स में आपको बताता हूँ कि ये सब्जेक्ट ऑब्वियसली मुश्किल सब्जेक्ट है। आपने इसको पहले कभी नहीं पढ़ रखा। क्लास 11th में आप नए जब कॉमर्स के अंदर आते हैं तो पहली बार अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और इतने सारे चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर्स हैं और टोटल इतना बड़ा सिलेबस है। प्रॉब्लम एरियाज़ अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो देखो क्या है। आपने अभी तक बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, बहुत सारे शायद आपने एग्ज़ाम दिए होंगे। उसमें 3 चीज़ें जो कॉमन आपके लिए होंगी। सबसे पहला स्पीड का प्रॉब्लम, यानी कि पेपर आपका पक्की बात है अकाउंट्स का कभी ना कभी छूटा होगा या बिल्कुल टाइम ऐसा रहा होगा कि यार रिवीजन का तो समय ही नहीं बच रहा। दूसरी प्रॉब्लम, ये पेपर है एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि आप इसमें कभी भी सारी चीज़ें रट कर घर से अगर चले जाओ और ये सोचो कि अब तो मैं पूरा पेपर सॉल्व कर ही दूंगा, क्वेश्चन एज इट इज़ आएगा रटा हुआ, वो कभी भी नहीं होता। क्योंकि जो आप प्रिपेयर करते हो वो तो कॉन्सेप्ट होता है, वो एक तरह से आप कह सकते हो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का क्वेश्चन कुछ अलग होता है, उसमें आपको सारी नॉलेज अप्लाई करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन में। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसमें फंस जाते हैं, तो ये दूसरी दिक्कत आती है। और तीसरी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अकाउंट्स के अंदर, जो आप बच्चे कहते हैं सर सिली मिस्टेक्स हो गई, कहीं पर डेबिट करना था तो क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था तो डेबिट कर दिया, या फिर टोटल में गलती कर दी। तो इनके सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपके अब फाइनल एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। तो एक छोटा सा पेन उठाओ, पेपर उठाओ और लिखो जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो, अगर मैं बात करूँ स्पीड की, स्पीड सिर्फ एक ही चीज़ से बढ़ती है, वो होती है आपकी प्रैक्टिस। यानी कि जितना आप क्वेश्चंस को लिखकर प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब उसको बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चंस का आंसर बहुत लेंदी होता है, क्योंकि लेंदी वाले आंसर्स में ही जनरली स्पीड का प्रॉब्लम आता है या पेपर छूटने का डर रहता है। तो अगर मैं बात करूँ आपके कि ऐसे चैप्टर जिसमें लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, वो है एक डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन के अंदर देखो कैलकुलेशन भी है प्लस अकाउंट बनाने हैं आपको बड़े बड़े, वो सारी चीज़ें लिखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, वो है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट के अंदर आपको देखो बड़े बड़े लेजर बनाने हैं, टी शेप, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, उनके अंदर फिगर्स भरनी है, एडजस्टमेंट्स सॉल्व करनी है। तो ये 2 चैप्टर, अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से बात करूँ, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ छोटे चैप्टर्स पर। इनसे कम टाइम किस पर लगता है आपको आइडेंटिफाई अगर करके बताऊं, बीआरएस में आपको बड़े बड़े फॉर्मेट नहीं बनाने, एक एक पॉइंट आता है, बस प्लस माइनस आइटम लिखा, काम खत्म। इसी तरह आपका होता है रेक्टिफिकेशन में आपको बड़े बड़े फॉर्मेट नहीं बनाने, सिर्फ एक एक पॉइंट होता है, एंट्री पास करनी है, आप जल्दी कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं बात करूं कैश बुक या जर्नल एंट्री चैप्टर, इनके अंदर भी आपको कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन या बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं होते। कैश बुक का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हर बार वही बनेगा, सिर्फ आपको पोस्टिंग करनी है या तो डेबिट में या क्रेडिट में, और एक ही शेप बनानी है अकाउंट के अंदर। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना अपने लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन से चैप्टर में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। पर ये मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से बताया है। जनरली बच्चों का प्रॉब्लम एरिया होता है डेप्रीसिएशन के अंदर या प्रॉब्लम एरिया होता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर, अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ। बाकी हो सकता है आपका प्रॉब्लम एरिया कोई और हो। अब आपको करना क्या है, स्पीड बढ़ेगी कैसे? आप सबसे पहले लेट से आपको डेप्रीसिएशन चैप्टर में स्पीड की प्रॉब्लम आई। अब आप इस चैप्टर के क्या करेंगे, 3 क्वेश्चंस निकालेंगे। पहले 2 क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे वो देखकर सॉल्व करना, यानी कि बुक में इलस्ट्रेशन होगी, उसको क्वेश्चन को देखो, इलस्ट्रेशन को सॉल्व को देखो और सॉल्यूशन को देख देख कर कॉपी करके उसको एज इट इज़ बनाओ। थोड़ा थोड़ा समझते रहो कि अच्छा ठीक है, मशीन परचेज हुई थी, ये सेल हुई थी, ये वैल्यू है, और आप उसको देख देख कर सॉल्व करो। 2 क्वेश्चन आपको देखकर सॉल्व करना है। तो उससे होता क्या है, एक माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन बन जाता है कि इसका फॉर्मेट ऐसा है, इधर ये लिखते हैं, इधर ये लिखते हैं, ऐसे एक प्रोसीजर चलता है। अब जब आप तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व आपको बिना देखे करना है और उसमें अपना टाइम नोट करना है, टाइमर लगा के कि आपको उसमें कितना टाइम लगा।
अब तीसरा क्वेश्चन जब आप टाइम नोट करके सॉल्व करते हो, उस टाइम को कैलकुलेट करके रखो कि इसमें मुझे कितना टाइम लगा है। फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा करना बाद में कुछ गैप देकर, और आपको टाइम कम लगाने की कोशिश करनी है, और जो लगेगा भी ऑब्वियसली, बस इस एक्सरसाइज से होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन अब चलो कम टाइम में कर रहा हूँ। और 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से होगा ये कि आपका माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, आपको बेसिक पता लग जाएगा। अब इसी ड्रिल को 2-3 दिन बाद आप दोबारा से अपना सकते हो सेम चैप्टर के लिए। 2 क्वेश्चन देखकर करने हैं, 1 क्वेश्चन बिना देखे करना है, टाइम नोट करना है और टाइम को फिर कम करना है। अब 2-3 चैप्टर जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर आप ये सेम ड्रिल उन चैप्टरों पर करते हो तो आप देखो हफ्ते भर के अंदर या 8 दिनों की इस एक्सरसाइज के बाद आपकी उन 2 या 3 चैप्टरों में स्पीड पक्की बात है बढ़ जाएगी, या एटलीस्ट इतनी हो जाएगी कि जो एग्जाम में पेपर छूट रहा था वो कम छूटेगा, या इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर छूट रहा है तो वो नहीं छूटेगा। तो ये तो हो गई आपकी स्पीड इशू को ध्यान में रखने की बात। दूसरी चीज़, प्रॉब्लम आती है सर एप्लीकेशन की, हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता, यानी कि हम क्वेश्चन देख लेते हैं लेकिन हमको ये समझ नहीं आता कि इसमें करना क्या है। तो देखो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको जब अकाउंटेंसी में पढ़ाई करनी है, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि 12th क्लास के अंदर भी आपको स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है, और मैं हमेशा हम अपने बच्चों को इस बात पर ही फोकस दिलवा कर पढ़ाता हूँ कि चैप्टर्स बहुत सी बारी लिंक होते हैं, और जितना आप डीप में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर पढ़ोगे तो पढ़ाई आसान हो जाती है। कई बार बच्चे मगअप करने के चक्कर में आगे के चैप्टर्स के बस बेसिक फॉर्मेट्स रटने, फॉर्मूले रटने के चक्कर में बेस भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, पढ़ते समय किस बात का ध्यान रखो कि देखो लिंकिंग होती है, और ख़ासकर अकाउंट्स में तो बहुत सी जगह लिंकिंग है। कैसे? आप सबसे पहले लेट से अब रिवीजन करोगे, आप सबसे पहले रूल्स का चैप्टर रिवाइज करो, डेबिट क्रेडिट, उससे पूरा डेबिट क्रेडिट आपके दिमाग में खुल जाएगा। एसेट लायबिलिटी क्या होते हैं, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, बढ़ना घटना क्या होता है। रूल्स के बाद आप करो जर्नल का चैप्टर रिवाइज। जर्नल का चैप्टर रिवाइज करते ही आपको समझ आ जाएगा कि ओके डेबिट क्रेडिट ऐसे ये जर्नल एंट्री का रूप ले रहे हैं। फिर जर्नल एंट्री चैप्टर करने के बाद अब 2 रास्ते खुलते हैं। अगर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर करना है तो फिर आप रेक्टिफिकेशन का चैप्टर रिवाइज करना। रेक्टिफिकेशन से होगा ये क्योंकि उसके अंदर सारी जर्नल एंट्रीज ही करनी है, तो जर्नल रिवाइज करके रेक्टिफिकेशन रिवाइज करो, तो इसी बहाने लिंक बन गया, 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर हो गए। अच्छा, फिर दोबारा जर्नल रिवाइज करना। जर्नल के बाद फिर आप लेजर करना रिवाइज, जो बहुत जल्दी हो जाएगा। उससे आपको पता लगेगा कि जर्नल से पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये लेजर की पोस्टिंग होगी। और जब आप लेजर की पोस्टिंग कर लेते हो तो फिर आप उसके बाद अपने ट्रायल बैलेंस को रिवाइज करना, और ट्रायल बैलेंस चैप्टर के बाद फिर आप जाना फाइनल अकाउंट्स पे। अब इससे होगा ये कि आपका अगेन वो पूरा डेबिट क्रेडिट जो लिंक में चल रहा है, क्योंकि देखो जर्नल सही होते हैं तो लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जो एक्चुअल में फाइनल अकाउंट्स चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है। तो आपको पता रहेगा कि ओके ट्रायल बैलेंस के देखो डेबिट आइटम्स हैं तो वो डेबिट में पोस्ट हो रहे हैं, क्रेडिट आइटम्स हैं तो क्रेडिट में पोस्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से लिंक बन जाता है चैप्टरों का। अच्छा, जो चैप्टर बिना लिंक का है उसका किसी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो अलग लिख लो, येलो कलर में दे देता हूँ आपको। लेट से BRS हो गया। अब BRS में कोई डेबिट क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है एज सच, सिंपल चैप्टर है, प्लस माइनस करना है, अलग ही चैप्टर है, उसको अलग करो, उसको रिवीजन में अलग से पढ़ो। जो लिंक में है चैप्टर्स उनको लिंकिंग के साथ पढ़ो। तो आप बुक के ऑर्डर के हिसाब से मत पढ़ो, आप ये देखो कि जहाँ जहाँ लिंक होते हैं ना चैप्टर में, अगर सेम चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो उनको कंपाइल करके पढ़ो, इससे बहुत हेल्प होती है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंट, आप उसमें देखोगे जल्दी अप्लाई कर पाओगे। तो ये ट्रिक अपनाना और फिर आपको देखो इससे हेल्प मिलेगी। और तीसरी चीज़ जो सिली मिस्टेक हो रही है, उसका सिर्फ एक ही तरीका बताऊँगा आपको, जिसमें ऑटोमेटिकली ऊपर की दोनों चीज़ें भी कवर हो जाएंगी, जो सिर्फ आपको अब करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ मॉक पेपर की प्रैक्टिस करनी है। 3 आवर्स की कोशिश करो, प्रॉपर बाकायदा एग्ज़ाम का जो पेपर होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मॉक पेपर देखो हमारे ऐप के ऊपर भी हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत जल्दी मैं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आऊँगा, उससे भी आप कर सकते हो। नहीं तो आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा। एक बार ट्राई तो करो, आपके स्कूल का कोई पुराना पेपर हो वही सॉल्व करो, लेकिन करना ये है कि 3 घंटे लगातार बैठकर एक मॉक पेपर सॉल्व करो। उसमें आप अगर आपकी कुछ गलतियाँ हुई हैं तो जस्ट उनको गो थ्रू करो कि मैंने क्या गलतियाँ करी, और फिर जब सेकंड मॉक पेपर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली देखना आपकी वो पुरानी गलतियाँ कम हो जाएंगी, क्योंकि माइंड ऑलरेडी जान चुकेगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे थे। तो इन 3 बड़ी प्रॉब्लम्स के अगर आप ये 3 इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस फॉलो करोगे
तो आप देखो आपका क्लास 11th का अकाउंट्स बहुत अच्छे से पेपर होगा। क्लास 11th बेस है वो अच्छा होगा, बेस मजबूत होगा, तब आप अपने क्लास 12th के आगे की जर्नी, उसके बाद आपको CUET करना है, कॉलेज जाना है, तो हर जगह अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का रोल रहने वाला है। तो अभी से बेस मजबूत रहेगा तो आगे आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपकी कुछ क्लैरिटी हुई होगी, कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप ये फॉलो ज़रूर करना, फिर मुझे बताना कि कैसा लगा। बाकी वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर पसंद आया हो, और कोई भी डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।